कैसे हैं आप सब। आप सभी को याद प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, न्याय दर्शन से संबंधित पूर्व वीडियो में आपने न्याय दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के विषय में जानकारी प्राप्त की है। अब इस वीडियो में आप न्याय दर्शन और शिक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, न्याय दर्शन के प्रमुख विषय ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति के साधन और ज्ञान प्रक्रिया इत्यादि हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो न्याय दर्शन का शैक्षिक योगदान जो है वो शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत हो सकता है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में 4 तत्व होते हैं। वे हैं प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति। प्रमाता अर्थात ज्ञान प्राप्त करने वाला, जिज्ञासु, जिसको आप विद्यार्थी भी कह सकते हैं, छात्र भी कह सकते हैं। प्रमेय अर्थात जो ज्ञान का विषय होता है, मतलब जिस विषय का अध्ययन करना होता है उसको प्रमेय कहते हैं। प्रमाण उस साधन को कहते हैं जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। और प्रमिति उस यथार्थ ज्ञान को कहते हैं जो निश्चित तथा त्रुटि रहित होती है, अर्थात पदार्थों का स्पष्ट प्रकटीकरण ही ज्ञान है और जिसके द्वारा हमें पदार्थ संबंधी यथार्थ ज्ञान होता है। वे हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसको आप प्रत्यक्ष विधि भी शिक्षा की दृष्टि से कह सकते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के भी 2 भेद हो सकते हैं। एक है इंद्रियजन्य ज्ञान और दूसरा है अंतर ज्ञान, या जिसको अंतर्दृष्टि भी कहा जा सकता है। शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दोनों का ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु प्रशिक्षण इंद्रियजन्य ज्ञान का ही हो सकता है। और प्रत्यक्ष ज्ञान को शिक्षा का आधार भी माना गया है, क्योंकि अन्य प्रमाणों अर्थात अनुमान, उपमान और शब्द से हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके लिए भी पूर्व ज्ञान प्रत्यक्ष विधि द्वारा प्राप्त किया हुआ ही होता है। तो अतः प्रत्यक्ष ज्ञान को दृढ़ करना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, अगर पूर्व बाल्यावस्था को देखा जाए तो पूर्व बाल्यावस्था में पदार्थों तथा वस्तुओं को उठाने, ले जाने, देखने, परखने आदि का अवसर बच्चों को मिलना चाहिए, जिससे कि वे आकृति, आकार, रंग, ध्वनि, खुरदुरापन, चिकनापन, वजन इत्यादि का अनुभव प्राप्त कर सकें। श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ जो होती हैं, जैसे मानचित्र, ग्लोब, चित्र, मॉडल इत्यादि सामग्री का उद्देश्य भी अध्ययन को केवल रुचिकर बनाना नहीं होता है, बल्कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा ठोस ज्ञान प्रदान करना होता है। दोस्तों, प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा अध्ययन के समय भी पदार्थ तथा शब्द के बीच संबंध स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि बालक भाषा के माध्यम से जो भी कुछ पढ़ता है, लिखता है, सुनता है, बोलता है, उसका प्रत्यक्षीकरण अति आवश्यक होता है। इसी तरह सामाजिक विषयों के अध्ययन में भी छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों द्वारा विषय का ज्ञान दिया जाना चाहिए। विज्ञान विषय को पढ़ाते समय भी प्रयुक्त होने वाली जो प्रयोगात्मक प्रणाली है वह भी प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत ही आती है। इसी तरह गणित के सिद्धांतों तथा गणितीय दक्षताओं के विकास के लिए भी प्रत्यक्ष वस्तुओं, मूर्त आकृतियों तथा गणितीय उपकरणों का उपयोग आवश्यक होता है। दोस्तों, कक्षा अध्यापन में न केवल प्राथमिक स्तर पर अपितु उच्चतर स्तर पर भी प्रत्यक्ष प्रणाली का अपना महत्व है, या कह लीजिए कि अपना महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जैसे जैसे छात्र उच्च कक्षाओं में जाता है वैसे वैसे वह अन्य विधियों से प्राप्त ज्ञान का सत्यापन प्रत्यक्ष विधि से ही करता है। जहाँ तक
प्रत्यक्ष द्वारा अंतर्ज्ञान या अंतर्दृष्टि की बात है दोस्तों, उस ज्ञान को योगाभ्यास द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और क्योंकि इस प्रकार के प्रत्यक्ष में काल और स्थान की सीमाएं हट जाती हैं तथा भूत भविष्य गूढ़ सूक्ष्म निकटस्थ दूरस्थ सभी प्रकार की वस्तुओं की साक्षात अनुभूति होने लगती है। और ऐसी अनुभूति उन्हीं को होती है जो विकारों से रहित होते हैं, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष सभी विकारों से उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली होती है। इस तरह दोस्तों, आपने आज इस वीडियो में प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट वीडियो में आप अनुमान के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।